नर्मदे हर। आज 27 नवंबर और रात्रि को हम सीढ़ी घाट शाहगंज के आश्रम में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सुबह कितने बजे गणपति जी? 7 बज के क्या? 7 बजे। और सुबह सुबह बाल भोग में त्यागी जी ने फलाहार ला के रखा है। नर्मदे हर त्यागी जी। नर्मदे हर। बस अभी हम यहाँ सीढ़ी घाट आश्रम से आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं श्री अश्विन भाई त्यागी जी, जो हमारे सिंपल मार्ग परिवार के एक सदस्य भी है और पिछले 2 साल से परिक्रमा में हैं। पिछले साल इन्होंने परिक्रमा उठाई थी, तो उन्हीं से उनके जीवन के बारे में कुछ हम प्रश्न बताने की कृपया करिए। जैसे कैसे आपको परिक्रमा की प्रेरणा मिली और आपने ये संन्यास जीवन कब से लिया? संन्यास जीवन मेरा 15 साल से है जी। जब गुरुजी ने बोला था कि आपका शरीर माता पिता का देहांत के बाद आपको हम दीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि हम अपने माता पिता को अकेले ही थे जी। तो उनके देहांत के बाद में हमको गुरुजी ने दीक्षा दिया था। तो संन्यास की मतलब इच्छा कैसे जागृत हुई? प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या हुआ? कैसे? वो तो मेरा संन्यास का प्रेरणा तो मेरा पहले से ही था। पहले एक बार हम घर छोड़ चुके थे, 7वीं कक्षा में थे, तब गुरुजी के पास चले गए। 7वीं कक्षा में थे तब? हाँ जी जी। फिर गुरुजी ने माता पिता गुरुजी के पास आए थे, उसने बताया था कि यह मेरा अकेला ही लड़का है तो मेरी सेवा कौन करेगा। बराबर, आप अकेले ही थे? हाँ जी जी। तो उसके हिसाब से हमने बोल दिया था कि हम सेवा करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे आपसे। बराबर, गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे। तो उसके हिसाब से गुरुजी ने बोला था कि आप जाओ माता पिता की सेवा करो, सेवा करके फिर अपना सही करो। बराबर। और फिर आपने संन्यास लिया, दीक्षा ली। और ये नर्मदा परिक्रमा करने की प्रेरणा कैसे मिली और कैसा क्या रहा कि आप परिक्रमा में निकले? परिक्रमा में ऐसा था कि जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे जो कोई लेखक है वेगड़ जी, हाँ हाँ, उनके जो पुस्तकें हमने पढ़ी थी उससे ही उस टाइम से हमको ये लगा था कि परिक्रमा बहुत एक बार अनुभव करना चाहिए। जी जी। उनके हिसाब से हमने परिक्रमा का थोड़ा संकल्प किया था। फिर आपकी चैनल से मेरे को थोड़ा और जागरूकता हुई कि अब तो परिक्रमा करनी ही है। जी जी। इस हिसाब से हमने परिक्रमा उठाई। और पिछले साल उठाए और हाँ। होलीपुरा में चातुर्मास। पहला चातुर्मास मानीबेली में किया था। हाँ हाँ। और दूसरा चातुर्मास होलीपुरा। तो ये तीसरा साल चल रहा है ये? हाँ जी। और यहाँ पर सेवा के लिए रोक के अभी इन ट्रस्टियों ने रोक लिया। हाँ, ट्रस्टियों ने रोक लिया और बहुत ही सुंदर सेवा है। ठीक है, नर्मदे हर। चलो भाई चलो, नर्मदे हर। हे माँ नर्मदे। इधर सीधा। नर्मदे हर दादा। जय सूर्यदेव। आज तो हम लेट हो गए, सूर्यदेव काफ़ी आ गए ऊपर गणपत जी। मगर अच्छा ठंडी बहुत है भाई, ज़्यादा निकल के भी क्या करते जल्दी। अब लोग कहते हैं कि तुम दोनों ही दिखा दिए, क्या करे परिक्रमा में? सबको झाड़ में भाई सब कब के निकल जाते। और ये मंदिर जब रंग गधा की तरह गधा का टॉप। नर्मदे हर। शाहगंज से तकरीबन 2 किलोमीटर हम चलकर आए हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर मार्बल से एक मंदिर बन रहा है। छोटा सा मंदिर है मगर बहुत ही प्यारा और सुंदर सा है। देखिए, बिल्कुल छोटा मंदिर मगर बहुत ही एकदम से बारीक नक्काशी कार्य किया हुआ और बहुत ही सुंदर है। देखिए कमाने वगैरह लगाई हुई।
और अभी हम शाहगंज से बनेठा जाने वाले मार्ग पर चल रहे हैं। और इस सड़क का अगर अच्छी बात बताएं तो ये है कि पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर काम चल रहा था, इस बार बन गई आरसीसी सड़क पक्की। और अच्छी बात यह है कि इस पर ट्रैफिक बिल्कुल कम है। अभी तक हम वहाँ से निकले तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास चल लिए हो गए, 1 या 2 बाइक वाले सिर्फ दिखे, बाकी कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये खेतों का रास्ता है और गांव जाने का भी रास्ता, मगर ट्रैफिक बहुत कम है, शायद कोई और रास्ता हो। और सुबह के 8:30 बजे हम बनेठा गांव पहुंचे। और बनेठा ये भी किनारे का गांव है, किनारा थोड़ा ही दूर है और किनारे पर जाते हैं मैया के तट पर, तो वहाँ पर गंगेश्वर तीर्थ है, मंदिर है। और सीधा अभी सुडोलिया यहाँ से 2-3 किलोमीटर बता रहे। कितना है किताब में, कितना है वो पीछे भाई ने 2 कहा था, बस जितना भी होगा चलो। रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए रुके, गणपत जी थोड़ा आगे गए हैं। नर्मदे यार, सुबह के अभी 9:15 बजे और बनेठा के बाद हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते पर। तो यहाँ पर हमारे सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य आए, श्री किशन जी, और इनका गांव पीछे रह गया जी। कौन सा सूरन, वो साइड में पड़ता है, साइड में इधर जी जी। और मिलने के लिए हमें पीछे से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नौरा में था 22 साल से। हाँ हाँ, किस में? शिक्षा विभाग में हूँ। ऐसा, अभी सितंबर से मैं आया हूँ सागर। अभी रिटायर्ड हुए? ट्रांसफ़र हो गया मेरा प्रभु जी मेरी तरफ से। पैसे ले लीजिए, पैसे नहीं, नर्मदा जी की सेवा हाँ ठीक फिर सही साथ बात। की। और ये आप वजन बढ़ा दिया हमारा। किशन जी हमारा बोझा बढ़ा के एक शॉल और 500 रुपये का भी, वो भी बोझा ही है। और हम आए अभी सुडोलिया। अब हमें यहाँ से राइट की तरफ मुड़ना, गांव की तरफ। ये रास्ता आगे पता नहीं कहाँ जाता है, मगर हमारा मार्ग ये है। और जैसे ही हम सुडोलिया गांव में प्रवेश करते हैं, एक नदी मैया आती है और इस नदी मैया का नाम है कौशल्या, ऐसा पीछे बताया हमें। चलो भाई, कौशल्या मैया को पार कर सुडोलिया गांव में प्रवेश करें। और मुख्य मार्ग से तकरीबन 1-8 किलोमीटर हम आज चलते हैं तो सुडोलिया गांव आ जाता है। और सुडोलिया गांव को पार कर हम आगे हथनौरा की तरफ जा रहे हैं। हथनौरा की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। वैसे सुडोलिया गांव में भी श्री सिद्धि विनायक मंदिर नाम से एक आश्रम वनक्षेत्र है, पिछली बार जहाँ पर हमने दोपहर का भोजन प्रसाद किया था। मगर अभी समय काफ़ी है, अभी तो 9:45 भी हुए, तो हम हथनौरा की तरफ आगे जाएंगे। 350 मीटर हथनौरा नहीं यार, अच्छा राम जानकी मंदिर। ये हथनौरा गांव की शुरुआत है। यहाँ पर सभी घरों में भूरा कर रंग है, रंग कलर नीला। और तो और क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर भी भूरे रंग का या नीले रंग का। नीले रंग की यहाँ पर महत्ता है, ऐसे लग रहा है। थ्रेसर नहीं, हार्वेस्टर जी। गणपत जी भैंसे आ रही है। अभी वो पीछे नाटक कर रही थी, नहीं भैंसे, वो तो तार बंदी थी, नहीं तो भागती वो आती 100% मारने के लिए।
पता नहीं भैंसों को क्या दुश्मनी है हमसे। और ये हथनोरा गांव है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैया के तट पर ये गांव है और आगे वहाँ पर आश्रम है मैया के तट पर। घाट भी होगा भाई, आश्रम है तो घाट भी होगा, गांव है तो। अभी हम हथनोरा के आश्रम में आए और छोटा सा आश्रम है मगर बहुत ही सुंदर है और मैया के तट पर घाट भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हनुमान जी का और माँ नर्मदा का मंदिर है। देखिए घाट पे कितना बड़ा विशाल घाट बना हुआ है। जी जी, और उधर देखो सीढ़ियाँ वगैरह। आगे तो धुंध है, दिखेंगे जी, और उस तरफ रेतीला पट है। इधर से घाट देखिए। जय मां नर्मदे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर हनुमान जी विराजमान है। देखिए कितना विग्रह पसंद मुद्रा में है। जी, यहाँ पर परिक्रमावासियों के विश्राम की व्यवस्था है तो हमने आसन लगा दिया है और हमारा ट्राइपॉड टूट गया है तो फिर बदलना पड़ेगा। ये ऊपर का एक्स्ट्रा लेके आएगा मैं, ये गिरा तो टूट गया। फेविकॉल फेविक्विक से चिपका या मगर चिपक नहीं रहा है भाई। करो करो।